परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद जी कर यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कलि कलि का रसाला, राम कथा कलि कलश रसाला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जय गाना, सकोर करें ते गाना, सकोर करें ते गाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू ही अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू ही अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सुनहु तात जही कारण आयऊँ, सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ, भये सावन पावऊँ, सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ, देखी परम पावन तब आश्रम गयहूँ, मोह संशय नाना ब्रह्म गयहूँ, मोह संशय नाना ब्रह्म। अब श्री राम की अति पावनी, अब श्री राम की अति पावनी, सादर तात सुनहु यह कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, रामायण मैया जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, कागभूषुंडी जी महाराज की जय हो, गरुड़ जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी संतों को कथा सुना रहे हैं। बाबा का विवाह है, फिर आगे बाबा मां पार्वती को कथा श्रवण कराएंगे। तो बाबा का विवाह तो हो चुका है, थोड़ा सा विवाह लेते हुए फिर आगे चलते हैं। बाबा जैसे ही हिमाचल जी के यहां पहुंचे तो मैया को भारी भ्रम हुआ, मैया के हाथ से थाली छूट गई। मैया गई, बोली मर जाऊंगी पर विवाह ना करूंगी। धीरे धीरे सब विधि बनी, नारद जी ने सबने समझाया, बाबा ने अपना स्वरूप दिखाया। बाबा के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सबके स्वरूप दिखे। मैया को संतुष्टि हुई, मैया ने आकर फिर से प्रणाम किया। बाबा मंडप में गए और संतों द्वारा बाबा का विवाह हो रहा है। तो सर्वप्रथम विवाह में
या कोई भी शुभ कार्य हो गणेश जी की पूजा होती है। अब शंकर जी के पुत्र गणेश जी, अब गणेश जी की पूजा, तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कई लोग प्रश्न करते हैं कि बोले ये तो माता पिता हैं, फिर पुत्र की पूजा क्यों? पहले माता ही पिता नहीं, भाई पुत्र कैसे हो गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवान, को सुनी संशय ना करे सुर अनादि जिय जान। बाबा कह रहा कोई सुन के संशय ना करना और कोई प्रश्न भी ना करना। बोले क्यों? बोले ये कई जने हैं जो जब प्रलय होते और जब कछु होते अनादिकाल से हैं गणेश जी। जब बाबा भी नहीं थे तब से गणेश जी हैं। बोले इसलिए सुन के संशय नहीं करना। वो तो पुत्र उनको बने बाद में पार्वती जी ने बनाया। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुन के संशय भी ना करना और प्रश्न भी ना करना। बोले क्यों? बोले सुर अनादि जिय जान। कभी भविष्य में, भविष्य भूत वर्तमान कोई हो चाहे ना हो, लेकिन गणेश जी बैठे हैं बप्पा पे। गणेश जी आगे गणेश जी का पूजन हुआ। पूजन होने के बाद बाबा का शुभ मुहूर्त आया। संत समाज ने, सब लोगों ने बाबा का विवाह कराया। पाणी ग्रह जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्रों के द्वारा बाबा का विवाह हुआ। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन दृष्टि नव भय भी बाना। मतलब विविध प्रकार के देवता और सब लोग नाच रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। और हिमांचल जी ने और मैना जी ने मैया की विदाई की। और मैया की विदाई के समय बहुत दहेज दिया। अन्न कनक भाजन भरी भा जाना, वो दाहिज दीन न जाई बखाना। बाबा कह रहे इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि बखाने नहीं कर सकते। फिर वो दहेज गौ कहां? बाबा तो जो कहते हो, संतों के मुंह से सुनते हैं, बोले वो सोने की लंका भी हिमांचल जी ने दी थी बाबा को, लेकिन रावण ने मांग ली। रावण भी कम कलाकार थोड़ी था भाई। रावण के पास, रावण चलत दशानन डोलत अवनि, चलता था तो धरती कांपती थी। एक बार गर्जना कर देना तो सिंगिनी का गर्भ नष्ट हो जाता था। ऐसा था। बाबा भी जैसे थे, बाबा के चेला भी उनसे खतरनाक। रावण संहिता में एक प्रसंग आता है महाराज जी, कि जब भगवान समुद्र में पुल बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए वानरों के लिए आदेश किया, जिसमें नल नील के लिए वो एक श्राप था। वो पहले ऋषि मुनियों को कंकड़ पत्थर फेंक के मारते थे, तो उनको श्राप लग गया था। वो आज श्राप यहाँ सही हो रहा है। उन मुनियों का श्राप लगा तो उससे उनने, आगे कथा आएगी वो जब उस समय, तब उसको श्रवण कराएंगे। तो नल नील को श्राप था, उस कारण से वो पत्थर तैर रहे थे। वो डालते थे पत्थर तो वो तैर जाते। तो ये रावण संहिता का प्रसंग है। तो
बाबा यहाँ पर रामेश्वरम में जब राम जी सेतु बनाने का शुभारंभ करते हैं तो बोले पहले अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में। आज भी भगवान के द्वारा स्थापित शिवलिंग है रामेश्वरम। तो बोले इसमें पंडित को किसको बुलाया जाए? तो बोले अभी पंडित तो इतने में रावण ही है। जामवंत को भेजा, जामवंत गए। जामवंत ने बोला कि हे राजा रावण, हमारे प्रभु राम रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, आपके भी इष्ट हैं शिव जी, तो कृपया आपकी अगर अनुमति हो तो उन्होंने बोला है कि आप चल के वहां स्थापना कराएं। तो रावण बोला वो तो हमारा कर्म है, कराएंगे हम, भली दुश्मन है लेकिन कराएंगे। तो रावण उस समय जामवंत जी से कहता है कि जामवंत जी अभी वन में हैं राम लक्ष्मण, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? तो जामवंत जी बोले व्यवस्थाएं तो सारी हैं, बस पत्नी नहीं है। बोले पत्नी तो आप ही के पास है। तो रावण बोला ठीक है, उनसे बोल देना कि रावण तुम्हारी पूजा करने आएगा और जो व्यवस्था नहीं रहती वो काम पंडित का होता है कि अपने जजमान की पूर्ति करे। जो सामान नहीं हो पूजन का या जो कुछ भी सामान ना हो, अब तुम्हारे यहाँ है तो वह पंडित का कार्य होता है, भैया उसकी पूर्ति करो। तो रावण बोला जामवंत को जाओ राम जी से कहना कि अपनी तैयारी करें, रावण आपकी पूजा करने के लिए आएगा। रावण बोला जामवंत से कि लंकेश से तुम्हारी पत्नी को लेकर के आएगा रावण किससे कह रहा है? जामवंत से। क्या कह रहा है? लंकेश से तुम्हारी पत्नी को लेके आएंगे हम। अब लंकेश भी वही है। यहाँ आए जामवंत जी, तैयारी हुई सब। वहां से रावण ने पुष्पक विमान में मैया को बिठाया, मैया को लेके आया, रामेश्वरम में स्थापना हुई। कहाँ कथा बहुत बड़ी है, यहाँ पर थोड़ा हनुमान जी को भी घमंड हो गया था। हनुमान जी को भेजा था कैलाश शिवलिंग लेने के लिए, हनुमान जी थोड़े लेट हो गए लाने में। तब मैया आ चुकी थी, वहां से मुहूर्त निकला जा रहा था। तब बोले कैसे क्या किया जाए? तो मैया ने वहां मिट्टी का शिवलिंग बना दिया रामेश्वरम में। बोले इसी का अभिषेक कर दो, इसी को स्थापित कर दो। बोले ठीक है। उसकी पूजा अर्चना होने लगी जब तक हनुमान जी शिवलिंग लेके आ गए। बोले अब इसका क्या किया जाए? तो रावण बोला कोई नहीं, तुमने लंका तो खूब जलाई, अब एक उठा के अलग कर दे और तुम्हारी बिठा दे। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने खूब कोशिश की। 11वें रुद्र हैं, वो भी शिव जी का ही अवतार है, लेकिन लीला में है सब। हनुमान जी ने खूब कोशिश की, लेकिन बोले लंका जलाना आसान है, वो हमारी थी, ये हमारे गुरु की है। तो यहां बाबा ने रावण ने जैसे ही पूजन किया, यहाँ पर ब्राह्मण होने के कर्तव्य से भगवान ने प्रणाम किया और आशीर्वाद के रूप में बोले मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। रावण बोला तो भगवान बोले कि अब हमें क्या चाहिए? बोले नहीं, अब तुमने प्रणाम किया है तो आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो बोले हम काहे के लिए यहाँ आए, हम काहे के लिए लंका जा रहे हैं?
तो राम जी बोले कि हम जो युद्ध करने जा रहे हैं इसमें विजय प्राप्त हो। रावण बोला तथास्तु, विजय होगी। ये रावण संहिता का महाराज प्रसंग है। चलो आगे कथा सुनते हैं। बाबा का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात तब जनमेऊ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर्ज ही मारा। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कुछ समय पश्चात, और तारकासुर का वध हुआ। आगे राम कथा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? यहाँ बाबा कह रहे हैं जिनकी संगति अति प्यारी। अरे भैया संगति प्यारी होगी तो भैया आदमी कथा सुन पाएगा। अब संगति तो ताश खेलने वालों से है तो फिर ताश ही में जाएंगे। कथा सुनने वालों से होगी तो कथा सुनने आएंगे। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी के लिए कथा सुना रहे, यहाँ पूर्ण होती है वह कथा। पूरा चरित्र सुनाया याज्ञवल्क्य जी ने, लेकिन मानस में वो यहीं तक कथा है। और आगे भरद्वाज जी से उन्होंने प्रश्न किया कि हे भरद्वाज जी, हम तो तुम्हारे मन को जानना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें शंभु चरित्र सुनाया। लेकिन हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि शंभु का चरित्र सुनकर भी आपके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो शिव जी का भक्त है वही राम जी का भक्त हो सकता है, नहीं तो वह राम जी से प्रीति नहीं कर सकता जो शिव जी से प्रीति नहीं है। आगे बाबा का विवाह संपन्न होके, ताड़कासुर का वध होके, एक समय बाबा कैलाश में बरगद के वृक्ष के नीचे अपने हाथ से अपनी छाला को लेकर गए और बिछाकर बैठ गए। बैठने के पश्चात मैया दूर खड़ी थी तो मैया दौड़ करके बाबा के पास आई और मैया बाबा से बोली। बाबा को बारंबार प्रणाम किया। मैया के मन में ऐसा अनुभव हुआ कि आज से पहले बाबा इस स्थिति में पहले कभी थे ही नहीं, जैसे आज बैठे हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में। परमरंभ गिरिवर कैलासु, परमरंभो गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ उमा निवासु, बैठे सोहे कामरिपु कैसे, जैसे सोहे कामरी तुझे से, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीरो शांत रस जैसे। कैसा शरीर बाबा का? बिल्कुल शांत। बैठ गए बाबा। मैया दौड़कर बाबा के पास गई
और बाबा से कहती हैं, क्या कहती हैं? पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी। जानी प्रिया दर अति कीन्हा, बाम भाग आसन कर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती जी ने अच्छा अवसर जाना और बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने भी प्रिया जानकर, पत्नी जानकर वाम भाग में आसन दिया। आज पहले सती के समय सन्मुख आसन दीन महेशा, अब सन्मुख नहीं दिया, अब वाम भाग में। तब शिव जी के समीप बैठकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही हैं और उसी समय पूर्व जन्म की कथा याद आ गई मैया को। पूर्व जन्म कथा चित आई। बड़े आदर से बाबा बिठाल रहे यहाँ, आज तक नहीं बिठाला, क्यों? अरे भैया, जब पति पत्नी हो और पति मंदिर में पूजा कर रहा हो या पति रामायण खोल के पढ़ रहा हो और पत्नी आ जाए कि चलो हम भी सहयोग करते हैं साथ में पढ़ने में, तो कौन पति होगा जो प्रसन्नता से नहीं झूम उठेगा? जो भगवान का भक्त होगा, जिसमें बाबा तो बाबा ही है। तो यहाँ पर मैया पहुंचती हैं और बाबा से सर्वप्रथम एक ही प्रश्न करती हैं जो यहां भरद्वाज जी ने किया याज्ञवल्क्य जी से। मैया कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि, कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि। देखिए, वही प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया और वही प्रश्न आज मैया फिर से बाबा से कर रही है। बाबा, जो जिन राम का वेद, गंगा, यमुना, सरस्वती सब स्मरण करती हैं, दशरथ नंदन राम वही है, और आप जिनका स्मरण करते हैं वो कौन है? वो भी वही राम है। हे प्रभु, आज मैं वो समय जैसी नहीं पूछ रही हूं जो सती चरित्र में पूछा था, नहीं। आज हमारे अंदर जानने की इच्छा हो रही है, वह आज हमारे अंदर प्रश्न उसी समय से चल रहा है। तो यहां मैया बाबा से कह रही हैं कि हे बाबा, राम जी ने क्यों अवतार लिया? निर्गुण से सगुण कैसे हुए? क्यों दशरथ जी के यहां अवतार लिया? बाबा, अवतार होने के बाद उनकी बचपन कैसे बीता? बाबा, बचपन बीतने के बाद उनका विवाह हुआ, विवाह होकर घर आए, फिर कैसे अचानक आज रात में, कल सुबह राजा बनना था और वन को चले गए। वन में जाके वो भगवान ने क्या किया? कैसे रावण को मारा भगवान, और किस प्रकार आकर राजा बने, और फिर कैसे स्वधाम को गए। ये सब प्रभु हमें कथा श्रवण कराइए, और इसमें प्रभु जो भी हमारे बीच में रह गई हो, छूट गया हो, जो नहीं पूछ पाए, प्रभु कृपया कर वो भी सुनाइए। अरे हो भैया, कोई ऐसा श्रोता मिले वक्ता के लिए जो ऐसे प्रश्न पूछे, तो कौन वक्ता होगा जो ना सुनाएगा? बाबा बड़े हर्ष के साथ
कथा श्रवण कराएंगे मैया पार्वती को। मैया ने यह सब प्रश्न किए। बाबा तुरंत 24 मिनट की समाधि में गए। 24 मिनट। बाबा की लाखों वर्ष की समाधि लगती थी, लेकिन 24 ही मिनट की क्यों लगी? वो इसलिए लगी बाबा की 24 मिनट की समाधि, क्योंकि समाधि अष्टांग योग का 7वां स्वरूप। समाधि में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह अंदर से पूर्ण आनंद में रहता है, उसको पूर्ण आनंद मिलता है। लेकिन बाबा वापस आ गए समाधि से। क्यों? मंगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। बाबा बोले मैया इसलिए हम बाहर आ गए समाधि से कि एक गंगा गौमुख से निकली है, गंगा सागर में जाके समाप्त, वो भी हमारी जटा से निकली है। लेकिन ये जो गंगा हम प्रवाह करने जा रहे हैं, यह गंगा गंगा सागर में तक नहीं जाएगी, यह पूरे विश्व में फैलेगी। हम बाहर इसलिए आ गए मैया क्योंकि ध्यान में हम रहते देवी तो हमें तो परम सुख प्राप्त होता। लेकिन तुमने जब रामचरित पूछा तो तुम्हें हम यह चरित्र सुनाएंगे, तो तुम्हारे माध्यम से यह चरित्र पूरे संसार में विदित होगा, लोग इसको गाएंगे तो पूरे संसार को सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा समाधि से बाहर आए। खुद का सुख नष्ट करके अगर दूसरे को सुख की प्राप्ति दी जाए ना, तो दूसरे के सुख से अपने सुख, अपन जो सुख लेंगे ना उससे अगर दूसरे को सुख मिलेगा तो अपने मन को अति प्रसन्नता होती है। यहां बाबा ने अपना सुख त्याग कर संसार के सुख के लिए ध्यान से बाहर आए। एक बात बताओ भैया, जैसे एक आदमी है वो 4 दिन का जैसे भूखा है, उसके पास एक रोटी है, और अगर कोई उसके पास 10 दिन का भूखा व्यक्ति आ जाए और बोले खिला दो, तो वह रोटी खुद को खा के जितनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता उसको खिला के होगी। तुम भले कुछ ना खाओ, लेकिन वो खा लेगा ना तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। आज बाबा संसार के कल्याण के लिए समाधि से बाहर आए और बाबा मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो जैसे हम तुम कथा श्रवण करते हैं, ऐसे बाबा सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। तो बाबा ने मंगलाचरण किया। आइए बाबा के साथ हम सब भी मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जब जे जपत जपत जी नामो। बाबा ने मंगलाचरण किया। क्या मंगलाचरण किया? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई रामू,
सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मैया ने प्रश्न किया था अभी पहले कि वेद गंगा यमुना सरस्वती शास्त्र इन राम को जिनको जपते हैं बाबा तुम किन राम को जपते? तो बाबा ने यहां उत्तर दिया, मन्नहु बाल रूप सोई राम। बाबा ने बताया कि मैं बाल रूप का, राम जी के बाल रूप का नित्य दर्शन करता हूं और नित्य जाप करता हूं। बाबा बड़े प्रसन्न भये, मां ने जैसे ही प्रश्न पूछा। अब बाबा ने मंगलाचरण करने के बाद मां की प्रशंसा की। भवानी की प्रशंसा कर रहे बाबा आज। क्यों कर रहे? क्योंकि मां भवानी ने कथा पूछी। उनके पिता के साथ भवानी की प्रशंसा कर रहे बाबा आज। क्या कह रहे बाबा? अरे धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा क्या कह रहे? देवी पिता हिमांचल धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, पिता हिमांचल की तरह तुम भी धन्य हो। तुम समान को न, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जो मेरे ऊपर आज उपकार किया। भैया बोली मैंने क्या उपकार कर दिया? तो यहां बाबा बोले, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। क्या उपकार किया? रघुपति राम जी की कथा पूछी। सकल लोक जग पावनी गंगा। यह कथा पूरे संसार को, पूरे लोक को पवित्र करने वाली यह कथा है। आज मैं जान गया, हे देवी तुम रघुवीर चरण अनुरागी। आज मैं जान गया। कीन हूं प्रश्न जगत हित लागी। आज मैं जान गया तुम रघुवीर के चरणों की बड़ी अनुरागी हो, और तुमने यह प्रश्न जगत के हित के लिए किया है, ना कि खुद के हित के लिए। यह गंगा बाबा ने बहाई, और बाबा ने एक गंगा वो जटाओं से निकली थी जो जाकर के गंगा सागर में समाप्त हुई। लेकिन यहाँ बाबा ने जो अपने मुख से, जो अपने जीवा से जिस गंगा का प्रवाह किया, वह गंगा पूरे संसार में फैली, और संसार के लोग आज उसे श्री राम कथा, श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण से जानते हैं। बाबा ने यह संसार की दो ही गंगा हैं, एक वो गंगा और एक ये गंगा चल रही है। उस गंगा में नहाने से पाप नष्ट होते हैं, और इस गंगा में नहाने से, इस गंगा में नहाने से पाप ही नष्ट नहीं होते, भगवान के चरणों का अनुराग, भगवान के चरणों की कृपा, भगवान की कृपा मिलती है। उस गंगा में स्नान करने लोग जाते हैं। ऐसे तो संसार में कितने पापी हैं, बोले हमने तो मर्डर कर दो, जाके गंगा स्नान करे। अब ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन कल आप सुन रहे थे भागवत कथा में, कितने भूत प्रीत भी तर गए भागवत की कथा श्रवण करने से। ऐसे ही राम कथा है, यह राम कथा की गंगा आज बाबा ने बहाई, और बाबा ने दोनों ही गंगा बहाई। आज राम कथा की यह गंगा बहाई तो बाबा कहते हैं
राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, याम को नहाए। ब्रह्मा नहाए, जाम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, याम विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहाए, जाम विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहावे, याम विष्णु नहावे। और बाबा भोले नहाए, डमरू खो बजाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, याम को नहाए। ध्रुव जी नहाए, जाम प्रहलाद नहाए। ध्रुव जी नहाए, याम प्रहलाद नहावे। प्रहलाद नहाए, जाम ध्रुव जी नहाए। प्रहलाद नहाए, जाम ध्रुव जी नहाए। और बाबा तुलसी नहाए, हरि राम कथा गाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, याम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जाम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, याम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। हम तुम भी उसी गंगा में नहा रहे हैं। एक बात याद आ गई, एक समय की बात है। कृष्ण भगवान भीम भैया से बोले भीम भैया, गंगा जी के किनारे बोले 10-12 पहलवान आए हैं, वो गंगा स्नान जो जाता है उसको स्नान ही नहीं करने देते। भीम भैया गुस्सा में, अरे अभी देखता हूं, जाता हूं, उठाए गदा तनतना के, अभी देखता हूं कैसे नहीं स्नान करने देते। पहुंचे गंगा किनारे, सुबह भोर के 4 बजे पहुंच गए। 4 बजे पहुंचने से संध्या शाम के 5 बजे तक वहां खड़े रहे। जो आए वो स्नान करे और जाए, जो आए वो स्नान करे और जाए। भीम भैया बोले शाम को, बोले कन्हैया का अभी मजाकिया स्वभाव गया नहीं। झूठ ही बोल दिया कि जो आते हैं उनको नहाने नहीं देते। हम दिन भर हो गए भूखे प्यासे थे, खड़े रहे। वापस कन्हैया से बोले, कन्हैया तुम्हारा भी विनोद वाला स्वभाव गया नहीं। बोले क्यों? बोले तुमने बोला 10-12 पहलवान आए हैं वहां, वो गंगा स्नान करने से रोकते। हम सुबह भोर के 4 बजे से पहुंच गए, 5 बजे तक खड़े रहे। लेकिन जितने लोग आते गए सब स्नान करके जाते गए, लेकिन उनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हमें कि जिसको स्नान करने से किसी ने रोका। बोले अच्छा? बोले सुबह से खड़े रहे। बोले हाँ। बोले तुमने स्नान किया कि नहीं? बोले हमने नहीं किया। बोले तो वहां क्या करते रहे? सुबह से शाम तक खड़े रहे, लोग स्नान करके जाते गए, तुम उनको देखते गए, लेकिन तुमने स्नान नहीं किया। 12-13 घंटे खड़े रहे वहां। तो भैया यह कहने का मतलब यह है कि यह सबके बस की बात नहीं है। गंगा जमुना नर्मदा के किनारे से लोग छींटा डाल के आ जाते 100 किलोमीटर दूर। बोले हो गया स्नान, यहीं से प्रणाम कर लो। ऐसा नहीं है।
यह पवित्र नदियां अपने हिंदू धर्म में मां के तुल्य मानी गई हैं और शास्त्र भी इसका वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आदर सत्कार के साथ उनमें स्नान करना चाहिए, आदर सत्कार के साथ उनका पूजन भी करना चाहिए। कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि कहत सुनत सब कर हित होई। हे मैया, आज मैं तुम्हें देवी जो कथा सुना रहा हूँ, इस कथा से तुम्हारा ही नहीं पूरे संसार का हित होगा, ऐसा बाबा कहते हैं। और बाबा सर्वप्रथम मैया से कहते हैं कि मैया सबसे पहले तो नाम है, बाद में दूसरी चीज। धन तो आदमी जिंदगी भर कमाता है। एक सेठ जी थे, वो वह धन कमाते थे, पहले उन्होंने लाखों कमाए, फिर करोड़ों कमाए। बोले अभी पुण्य नहीं करते, बाद में पुण्य करेंगे। करोड़पति बन गए। बोले 60 के बाद जाएंगे घूमने। बोले ठीक है। 65 साल के हो गए, करोड़पति हो गए। फिर उन्होंने 65 साल की उम्र में सोची कि अब नहीं कमाना धन, एक को बहुत कमा लो, अब तो भगवान को भजन करने। यह सोचे 65वां उनका जन्मदिन था, 65 साल के हो गए थे। फिर उन्होंने दिन में चकाचक जन्मदिन मनाया, शाम की बेला में खा पी के बढ़िया सोए, कंबल तान के। रात में 2 बजे एक आदमी आया, उसने कंबल खींचा। बोले उठो, बोले चलो, हो गई पूरी तुम्हारी जिंदगी। बोले ऐसे कैसे चलो, आज तो हमने निर्णय लाओ कि हम भजन पूजन कर, मौका ही नहीं मिलो जावे। यमराज बोले बस होगा काम, अब चलो। बोले नहीं। बोले एक काम करो, आधी जायदाद ले ले, छोड़ दे। बोले नहीं, 1 मिनट नहीं। बोले पूरी ले ले तो दत्ता मनो छोड़ दे, अब 1 महीना को तो छोड़ दे। बोले नहीं, 1 मिनट नहीं। तो यमराज बोले करो तैयारी। तो वह सेठ बोला कि 2 मिनट का समय दे दो कि हम अपने पुत्र को पत्र लिख दें। बोले ठीक है, 2 मिनट में लिख लो पत्र। तो उस पत्र में उसने लिखा कि हे पुत्र, हमने बहुत धन बहुत दौलत कमाई, लेकिन आज यह पूरी दौलत 1 मिनट के समय को नहीं खरीद पाई। 1 दिन नहीं खरीद पाई ये दौलत। मैं ये नहीं बोलता कि दौलत ना कमाना, दौलत कमाना, लेकिन दौलत के साथ साथ धर्म भी कमाना। दौलत ही दौलत के पीछे ना घूमना। आज मैं जा रहा हूं, करोड़ों रुपया मेरे पास है, लेकिन 1 मिनट का समय नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि धन तो कमाया जाए, लेकिन धन के साथ साथ भजन भी किया जाए, क्योंकि इस शरीर का कोई पता नहीं कब चला जाए, कब क्या हो जाए। एक कवि ने तो कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले। और मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। अरे भाई, क्या भरोसा कि प्रातः काल में हम सो के उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते, कब बुझ जाए ये जीवन की कलिका। और आगे क्या कहता है कि
कलिकाल कुठार लिए फिर था। यह कलयुग रूपी कलिकाल मुंह आए है डसने के लिए, कब डसले कोई भरोसा नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, इस तन से चोट झेले ना झेले, कब मार दे। फिर इसका उपाय क्या है? बोले अरे जप ले हरि नाम, अरे रसना, अंत समय में हिले ना हिले। अरे हरि नाम जप ले रसना, अंत समय में हिले ना हिले। इसलिए भगवान का नाम निरंतर। अभी अजामिल की आपने कथा सुनी, अंत समय में पुत्र का नाम निकल गया मुंह से, देखो उद्धार हो। अब उनके पुत्र का नाम कौन W12XYZ होता तो कैसे उद्धार होता? नारायण नाम था तो उद्धार हो गया। तो यहाँ बाबा कहते हैं मैया से राम कथा कैसी है? राम कथा सुरधैनु समसेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सबको न सुनए मैं गान। राम कथा कैसी है? कामधेनु के समान, सुरधेनु। इसलिए अब बाबा राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और मैया से बड़े प्रेम से मैया ने पूछा, बाबा ने उसका उत्तर दिया। लेकिन बाबा आखिरी में फिर गुस्सा हो गए। इतना सब प्रशंसा करने के बाद, देखो भाई किसी के ऊपर गुस्सा होना हो तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा कीजिए, जो फूल जाए वो। जैसे मैया फूल गई, एकदम टपकाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आराम से टपका दो, पहले उसकी बहुत प्रशंसा करो। जैसे आज बाबा ने की मैया की, और आखिरी में क्या कह रहे? तुमने ये क्यों कहा कि राम कौन है? अब तुम फिर कह रही है राम कौन है? उस समय भी तुमने बोला, इस समय भी बोला। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कहाँ ही सुनही अस अधम नर, गिर से ही मोह पिशाच। ये कौन कहता है कि राम कौन है? जिनको भूत पिशाच चंडाल अधम, जिनको कुछ पता नहीं, वो नर है जो, वो कहते हैं कि राम कौन है। लेकिन तुम तो सब ज्ञान होने के बाद भी कह रही हो कि राम कौन है। ये अच्छी बात नहीं है। बाबा बहुत क्रोध में मैया को गुस्साए। आगे मैया से कहते हैं कि हे मैया, सर्वप्रथम आपको बताते हैं, तुम क्या जानती हो कि भगवान सगुण और निर्गुण भगवान अलग है? कई लोग बोलते हैं ना कि हम निर्गुण ब्रह्म उपासक, निर्गुण की पूजा करें। तो निर्गुण सगुण को जाने बिना निर्गुण कैसे आ जाएगा, ये बताओ। अगर तुमने सगुण को पूजते हो तो तुमने जैसे ही राम जी का ध्यान किया तो तुरंत तुम्हारी आंखों के सामने आ गया कि तीर धनुष लिए भगवान राम। फिर भले तुम निर्गुण में चले जाओ तुम्हारे ध्यान में। अब जब निर्गुण वो तो शून्य है, तुम्हें पता ही नहीं है शरीर, तो वो को कहां से उपासना कर लो? बाबा यहां कह रहे मानस में, बाबा ने एक दोहावली में दोहा भी लिखा है इसके लिए कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान की बातें अज्ञान के बिना कहे उसका कोई मतलब नहीं। अंधेरा होने से पहले ही अगर प्रकाश आ जाए तो क्या मतलब उस प्रकाश का? ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो सगुण उपासक नहीं है वो निर्गुण उपासक हो ही नहीं सकता। तो यहां बाबा मैया से कह रहे हैं सगुण और निर्गुण अलग अलग नहीं है मैया देवी।
दोनों एक ही हैं। बाबा क्या कह रहे? सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुन गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। गावहि मुनि बोध पुराण मुनि देवा। अगुण ही रूप अलख अज जोई। अलख जे जोगे। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस अगिनत होई। क्या कह रहे? भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। कोई भेद नहीं है। बोले फिर बोले अगुण ही रूप अलख अज जोई। अगुण जो रूप है ना वो तो परब्रह्म है ही, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन रूप कब बनाता है? भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों के प्रेम में बसीभूत होकर भक्त जिस आस के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान जिस आस के साथ भगवान की पूजा अर्चना, भगवान से प्रेम होता है, भक्त के लिए भगवान उसी रूप में दर्शन देता है, भगवान उसी रूप को धारण कर लेता है। अभी आपने सुना भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। कैसा वो ढंगा रूप था बाबा का। उसने वरदान मांगे थे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शाम को मरूं, न सुबह मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं। भगवान ने सब विधि बना दी, न बाहर न अंदर न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न इंसान से न जानवर से। सब विधि बना दी भगवान ने। तो यहां मैया से बाबा कह रहे हैं कि भक्त जिस रूप में भगवान के लिए याद करता है, भक्त की जिस रूप में भगवान के प्रति प्रीति होती है, उसी रूप में भगवान भगत के बस में होकर के उस रूप को धारण करते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों के प्रेम के कारण भाई भगवान ज्ञान से मिले, वैराग्य से मिले, ये हमें नहीं पता। ना अपन ज्ञानी है ना वैरागी है, लेकिन बाबा ने ये कहा तो ये मानते कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। केवट कौन सा पड़ा था, सबरी कौन सी पड़ी थी, लेकिन सबरी का प्रेम था, अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास था। सबरी की जब दीक्षा हुई थी, जब सबरी 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष से संतों के साथ, और राम जी आए जब 80 वर्ष की हो गई। लेकिन उस समय तक सबरी की निष्ठा नहीं टूटी। सबरी को उस समय भी विश्वास था कि गुरुदेव भगवान ने कहा है तो आएंगे। रामचरितमानस में कई ऐसी चीजें हैं जो आगे सुनने को मिलेंगी। कई भ्रम है लोगों के कि जैसे सबरी ने जूठे बेर खिलाए। ये बात कहीं आपने पढ़ी कि सबरी ने जूठे बेर खिलाए? मानस में लिखी है बात, वाल्मीकि रामायण किसी में भी लिखी होती है बात। वहां बेरों का तो वर्णन है, लेकिन जूठे बेरों का वर्णन नहीं है। ये बताओ, सबरी कह रही अधम जाति में राम जी आए तो सबरी छुप गई। क्यों? क्योंकि मैं अधम जाति की, मेरी परछाई ना पड़ जाए भगवान के ऊपर। जब जो आदमी, जो भक्त इतनी सोच रखता है कि हमारी परछाई से वो अशुद्ध हो जाएंगे। देखो भगवान के अंदर तो कोई वो नहीं है कि तुम बामन के तुम ठा, भगवान के अंदर तो सब एक है। लेकिन सबरी के अंदर ये चीज है। सबरी स्वयं कह रही अधम जात, मानस झूठ थोड़ी बोलेगी।
छुप गई, परछाई ना पड़ जाए। अब जो स्त्री भगवान के आने से छुप गई कि परछाई ना पड़ जाए, वो अपने झूठे बेर भगवान को खिला देगी? ऐसा नहीं है। उसने पेड़ से बेर तोड़े, उस पेड़ का एक बेर खाया और उसको लगा कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, तो उस पेड़ के बेर तोड़ करके लाई और भगवान को खिलाए। झूठे बेर नहीं खिलाए सबरी। एक प्रश्न और उठता है अहिल्या जी का कि अहिल्या ऋषि पत्नी थी, फिर भगवान ने उसके ऊपर सलाह के ऊपर चरण रख दिया। भगवान क्षत्रिय थे। ऐसा मानस में नहीं आया वर्णन कि पैर रखा भगवान ने। गुरुदेव क्या कह रहे? चरण रज चाहती। क्या कह रहे? तो अब चरण रज चाहती तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि पैर ही रख दिया ऊपर? ये भगवान को पता नहीं है कि ये ऋषि पत्नी है। भगवान की चरणों की धूल के स्पर्श से वह सला स्त्री बनी, ये लिखा है। उसमें ये नहीं आया कि भगवान ने अपना चरण शिला के ऊपर रख दिया। अब जैसे भी लिया हो भैया, अब चाहे हाथ से लिया हो, ये हमें खुद पता नहीं है, वो चाहे भगवान ने झरा दी हो धूल, वो चाहे लक्ष्मण जी ने उठा के डाल दी हो, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पांव रखा है ऊपर, क्योंकि पैर रखा होता तो लिखा होता ना कि भगवान ने पैर रखा। ऐसा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि भगवान से भक्त जिस रूप में भगवान से प्रेम करता है, भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार मनु शतरूपा ने बच्चे के रूप में प्रेम किया, भगवान बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान के रूप में प्रेम किया, भगवान के रूप में प्रकट हुए। कर्माबाई ने जगन्नाथ जी को बच्चे के रूप में देखा। तो यहां तो शुद्धता ही देखते भैया, भगवान का कपड़ा शुद्ध है कि नहीं, धुलो है कि नहीं। लेकिन कर्माबाई की गोदी में से जब ठाकुर जी उठ के जा रहे तो अपनी पैरी पैराई साड़ी से मुंह पहुंच दो ठाकुर जी को। तो प्रेम। अब ऐसा नहीं कि सबके लिए ये है कि भैया तुम पहुंची पैरी पैराई से पहुंच दे, अपन थोड़ी वो उन जैसे हो जाए हैं। उनके प्रति तो दृढ़ता भक्ति थी। कर्माबाई ऐसी नहीं थी, नित्य सुबह उठ करके 5 बजे बिना नहाए भगवान को खिचड़ी बनाती थी। आदमी जगन्नाथ में बिना नहाए 5 बजे भोग लगता है खिचड़ी का, आज भी महाराज बिना नहाए खिचड़ी बनती है आज भी जगन्नाथ में। 5 बजे भोर में भोग लगता है आज भी, कर्माबाई के नाम से। कर्माबाई थी एक, वह सुबह 5 बजे भोर में भगवान को भोजन कराती खिचड़ी बना के। ठाकुर जी नित्य उनके यहाँ भोजन करने जाते थे। एक दिन कर्माबाई के गुरु पहुंचे वहां। कर्माबाई के गुरु ने कहा कि कर्मा तुम्हें कैसा करती हो, भगवान के लिए बिना नहाए भोग लगाती हो। बोली गुरु जी हमें पता नहीं है, तो आज से नहीं लगाना। बोले ठीक है, आज से नहीं लगाना। दूसरे दिन से कर्माबाई नहा धोकर स्नान करके भोग लगाती तो सुबह की 6-7 बज जाते। एक दिन जगन्नाथ मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि तुम जाओ कर्माबाई से कहो कि वो जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना के दे, हम 5 बजे से भूखे बैठे रहे। पुजारी ने प्रश्न किया कि प्रभु वो बिना नहाए भोग लगाती है, हम लोग इतनी शुद्धता से भोग लगाते हैं, यह कर्म उसके लिए क्यों हमारे लिए? भगवान वहां कहते हैं कि वह हमसे बच्चे का प्रेम करती है, हम उसके बेटा है और वो हमारी मां है। और मां चाहे अशुद्ध क्यों ना हो, अशुद्ध अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन वह किसी को भोजन नहीं करा सकती, लेकिन अपने बच्चे को भोजन करा सकती है।
जाओ उससे जाकर कहो गुरुजी आए। कर्माबाई को बोला, कर्माबाई ने फिर वही विधान किया। एक दिन सुबह की बेला थी, सुबह की बेला में कर्माबाई के यहाँ भगवान भोग पा रहे थे 5 बजे, थोड़े लेट हो गए। उसी समय जगन्नाथ मंदिर में से भोग की घंटी बजी। भगवान उठे, बोले मैया, बोले क्या? बोले भोग लग रहा है वहाँ 56 भोग। तो बोले और लाला थोड़ी सी और खाया जा। बोले ना बगे। तो मैया ने वही दुपट्टा से लाओ सुबह पहुँच दो। जाके पुजारी ने देखो आधी खिचड़ी छपी आधी। बोले अभी तुम पट खुला, भोग लगाया, लगाने के लिए आया हूँ, ये मुंह में खिचड़ी कहाँ से छपी? बोले कर्माबाई की खिचड़ी है। तो आज भी जगन्नाथ में सुबह 5 बजे भोर में खिचड़ी का ही भोग लगता है आज भी। आगे कथा श्रवण करेंगे, बड़ी कथा है। भगवान कह रहे हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर देवी भगवान अवतार लेते हैं। और आगे एक थोड़ी सी लाइन, एक पद गुनगुनाएंगे। अरे ये तो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त से पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त से पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। जहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ प्रेम की बात चल रही है तो भगवान प्रेम से ही सबसे ज्यादा मिलते हैं।
और आगे एक विनोद अग्रवाल जी का भी भजन है। ऐसे तो भजन बहुत हैं। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस से तेरा एक प्यार काफी है। आगे बाबा कहते हैं, हे देवी आगे कथा श्रवण करो। बाबा कहते हैं भगवान और कैसे है। बाबा भगवान का वर्णन कर रहे, कह रहे, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृसहि ग्राण बिनु बास यशेषा, अस सब भांति अलौकित करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। भगवान कैसे है, बिना पाँव के चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना जीवा के बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, बिना जीवा के नाना प्रकार के रसों का आनंद लेते हैं। तो भगवान की महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हुए मैया आगे कहती हैं, भगवान ने जन्म कैसे लिया। तो आगे बाबा जन्म की कथा सुनाते हैं। जन्म अनेक रचित अग अहि, जन्म कैसे लिया। तो बाबा कहते हैं जन्म क्यों लिया। बोले बाबा जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान कब जन्म लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म की हानि होती है बंधुओं, धर्म की हानि कभी नहीं होती। धर्म ही भगवान है, उनकी क्या हानि होगी। यहां बाबा धर्म की हानि नहीं लिख रहे। उसका मतलब धर्म की हानि मतलब धर्म खुद है भगवान। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है, जैसे एक मास्टर ने बोर्ड पे एक ऐसी लंबी डंडी खींच दी, बोले इसको बिना छुए छोटा करो। कैसे करोगे, कोई नहीं कर पाया। तो मास्टर उठे, उन्होंने बगल में दूसरी बड़ी खींच दी, बोले छोटी हो गई। ऐसा ये है, धर्म तो वहीं पे वहीं है, जहां है धर्म वहीं है, लेकिन धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, इसलिए धर्म छोटा दिखाई पड़ता है। जब धर्म की हानि विप्रधैनु सुर संतहत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गोपार। विप्र धैनु सुर संत हित, इनके हित के लिए जब इनको राक्षस लोग कष्ट देने लगते हैं, जब अधर्म की ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तब भगवान विविध प्रकार से अवतार लेकर इस धरती को मुक्त करते हैं। और आगे राम जी के जन्म की कथा है, जल्दी जल्दी हो जाए, समय भी हो चुका है। दानी श्रोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। एक समय की बात है, मनु और शत्रुपा दोनों ने घोर तप किया। घोर तप करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए, सामने आए, बोले मांग लो क्या वरदान चाहिए। तब मनु महाराज ने बोला कि हे प्रभु आपके जैसा सुत चाहूं तुम समान सुत। भगवान बोले तथास्तु। मैया से बोला तुम भी मांग लो। तो मैया क्या बोली, आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब कबन होय में आई। शत्रु पहि बिलोक कर जोरे, देव मांगू बरु जो रुचि तोरे। मैया कह रही है शत्रुपा आपके चरणों की भक्ति मिले,
आपके जैसा पुत्र मिले। तब भगवान ने यहाँ आशीर्वाद दिया और आगे चल के बोला, जाओ तुम घोर तपस्या करो। तपस्या करने के बाद जब तुम राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे, तब मेरे अंशों के सहित तुम्हारे यहाँ अवतार होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अलग नहीं है, चारों एक ही है। भगवान यहाँ शत्रुपा से कह रहे हैं, हम अपने अंशों के साथ अवतार लेंगे। आगे चलकर राजा दशरथ का वंश बड़ा है, कल श्रवण करा देंगे। आगे चलकर राजा दशरथ हुए, उनकी 3 पत्नियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत दिन बीते। एक दिन राजा दशरथ को राज्य करते करते 60,000 वर्ष हो गए, चौथापन आ गया। राजा दशरथ के यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन बड़ी चिंतातुर होकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से बोला, हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय कीजिए, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके पहले थोड़ी सी रावण की कथा थी, रावण का जन्म की कथा थी और ये सब थी, उसको अभी आगे कर दिया है। तो गुरुदेव ने देखा, बहुत चिंतातुर होकर गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु ग्रह गयऊं तुरंत मैं ही पाला। तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने उनकी समस्या का समाधान किया। गुरु जी ने कहा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने से तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो दशरथ जी बोले, देर का है बात की, फिर करो शुरू यज्ञ। बोले, हम नहीं कर सकते ये यज्ञ। बोले, कौन करेगा? बोले, श्रृंगी ऋषि। आजकल तो भैया कौन सी पूजा करवाने, सब एक ही बामन कर दे, चाहे बने चाहे बने, सब कर देते कई। तो वहां पर गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाकर उसमें से जो प्रसाद हवन कुंड से निकला, तीनों मैयाओं को प्रसाद दिया गया। तीनों मैया गर्भवती हो गई। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए तो देवता हर्ष उल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं। और आज भगवान मैया कौशल्या के गर्भ में पधारे। खीर जैसे ही मैया ने खाई, प्रसाद पाया और 4 पुत्र नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष था। भगवान का अवतार हो रहा है। दिन के 12 बज रहे थे। सब सुर असुर तो डरेंगे ये भगवान का अवतार होगा तो, लेकिन असुरों को पता नहीं था। देवताओं को बस पता था। तो देवता ऊपर से स्तुति कर रहे, क्या कह रहे? जय जय असुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोध्वज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद,
अवगत गौतीतम चरत पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लाग बैरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गाव जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूँ ओगारी चेत हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मम क्रम मानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था शारद श्रुति से सा कृषय अशेषा जा कहू को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सो भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सैद सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा। देवताओं ने स्तुति की। जानी समय सुर भूमि सुन बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर वै हरनि शोक संदेह। अब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा सुनाई दी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया था, यज्ञ करवाया, बाबा प्रसाद दिया, मैया गर्भवती हुई। देवताओं ने स्तुति की। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचुर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और यहाँ सब देवता भी आ रहे हैं और भगवान का अब जन्म हो रहा है। तो आइए 5 मिनट का समय और भगवान का जन्म करके फिर कथा को विराम करेंगे। सब लोग आ रहे हैं, भगवान का जन्म हो रहा है। अरे सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। अब आओ राम नगरिया में सब देव चले, देव चले फूले माला फूल रे। आओ राम नगरिया में। महादेव भी आ रहे। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। अब आओ राम नगरिया में सब। सब लोग आ गए। अब सब लोग आ गए तो 12 भी बज गए दिन के। और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ कौशल्या मैया के यहाँ,
तो सब लोग स्तुति कर रहे हैं और कह रहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरस महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला ढोकरारी कह दो ये कर जोरी आस्तुति तोरी कही गीति करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय वही श्रुति संता सो महित लागी जन अनुरागी बयाहू प्रगट श्री कंता मांगन गाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सुवासी यह उपहासी सुनत धीर रमति तेरे न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरत बहुत विधि कीन चय कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजाहूँ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सोने बचन सो जाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरत जगावहि हरि पद पावहि जय न परहि बहुपा विप्रधनु सुर संत लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म हुआ भगवान विशाल रूप में। भगवान गर्भ में नहीं जाते, अवतार लेते हैं। भगवान ने अवतार लिया, भगवान बहुत विशाल हैं। तो मैया कह रही हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। तब भगवान बालक बने। यहाँ देखिए, वहाँ कन्हैया का जब जन्म हुआ तब मैया की सब माया द्वारा मैया को सब भुला दिया, लेकिन यहाँ कौशल्या जी नहीं भूली, कौशल्या जी को नहीं बुलाया। कौशल्या जी समझ गई कि हरि का जन्म हुआ है, हरि ने अवतार लिया है। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और आरती भगवान की, और उसके पश्चात सब लोग प्रसाद लेकर 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम
राम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम ओम हरि ओम ज्वालामलिनीनवागन्धाक्तदुष्पाणिं समर्पयामि ओम हरि ओम चन्द्रमा मनसोजा तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की ओ आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की सिंहासन सोहे जुगल सरकार सिंहासन सोने रजत सरकार परस पर हंसी है रथ हर बार परस पर रसिए हैं हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारे की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जयत दुलारी की अलोकत पाय अंजनी लाल लोक के पाए अंजनी लाल निरख पग पंकज होत निहाल निरख पग पंकज होत कहत रघुराय धन्य शिवकाय कहत रघुराय धन्य शिवकाय पवन सुत गिरिवर धारी की आरती अवध बिहारी की सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी भरत जूठान भाव बिहोर लखन दाण भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद लखे के चंद और आनंद तन्न शोभा धनुधारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य
रत्ने सदबे अवधे दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की ओ दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की आरती जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की आरती जनक दुलारी की आरती अवध जनक दुलारी ओम हरि ओम ओम जलेन शीतले कर्णे पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादि